हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टारोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। तो करंट फीलिंग्स क्या कहती है, कैंडल वैक्स के थ्रू जानने की कोशिश। एनर्जी बहुत लगती है, मेहनत बहुत लगती है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है और मेरे लिए वो करना। बट मुझे लग रहा है कि अगर मैं पर्सनल रीडिंग अभी तक ऑनलाइन स्टार्ट नहीं कर पाई, मैं पर्सनल रीडिंग ऑफलाइन करती हूँ फ़िलहाल। जब तबीयत ख़राब थी तब से बंद है, तो मैं सोचा कि वही एनर्जी थोड़ी डाल के कैंडल वैक्स करूँ, सो दैट कि आप लोग के कुछ आंसर्स हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी देखा है कि रिजल्ट्स आ रहे हैं और मैनिफेस्टेशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, विश कंप्लीट होती है। तो इसके लिए बहुत फील होता है कि जो मेहनत तो बनती है। और यस, ये सब यूनिवर्स की मर्ज़ी से हो रहा है, तो यूनिवर्स को थैंक्स कहना ना भूलें। मैं कोई नहीं हूँ भाई, यूनिवर्स सब कुछ है। जो जिसने लिया था, आप ऐसा लगा था आपको, आपसे कुछ लिया है, आपको दुखी दिया है, ऐसा लगा था आपको, बट नहीं, वो मदर यूनिवर्स है, आपके अच्छे के लिए ही सब कुछ किया था। जिस दिन आप समझेंगे, आप थैंक्स ही बोलेंगे यूनिवर्स को। तो अभी भी बोलिए, क्योंकि ये जो है ना ग्रैटिट्यूड, ये एनर्जी, फॉरगिवनेस की एनर्जी बहुत बहुत मायने रखती है। ये आपकी ज़िंदगी में ऐसे बदलाव लाएगी ना कि आप बिलीव नहीं करेंगे, मिरेकल हो जाएंगे, मिरेकल, जब आप फॉरगिवनेस एंड ये ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में जाते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बाकी रिचुअल्स कंप्लीटेड है और तो हाँ, पहले कुछ चीज़ों का जवाब कमेंट में था कि उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है, वो मूव ऑन कर चुके हैं, तभी ये रीडिंग उनके लिए वैलिड है क्या। तो अगेन ये आपकी चॉइस के ऊपर होती है। ये एनर्जीज़ आपके सामने आना, आपको फील होना, कनेक्टेड होना, और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे फील हो रहा है कि वो पर्सन मुझसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है या आप उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी होती है। तो वो अपने आप होता है। और कभी कभी ऐसा है ना कि जिस तरह से कुछ लोगों की एनर्जी मुझे फील हो रही है ना, ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि बस हो गया यार, ये सब रीडिंग्स जाने दो, ये करने दो, वो करने दो, बस हो गया। अभी मुझे अपनी लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट करने दो, बस हो गया। कुछ हद तक आप ना ऐसा लग रहा है कि बस सब चीज़ ही धोखा धोखा है, ये गलत है, वो गलत है, ये है, वो हो रहा है, पॉजिटिव रहो, ये रहो, बस हो गया, मतलब हो नहीं पा रहा है, ये वाली सिचुएशन है। तो माना कि आपके लिए बहुत टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं आप, सब कुछ है, बहुत कोशिश करें कि पॉजिटिव रहने की, लेकिन हो नहीं पा रहा है। लेकिन आपको बताओ कि ये आपकी सबसे बड़ी टेस्टिंग पीरियड चालू है, क्योंकि जैसे कि गोल्डन पीरियड आने वाला है आपकी लाइफ का, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ना तराशा जा रहा है, आपको तैयार किया जा रहा है। जो भी एक्टिविटीज़ आपको अच्छी लगे, अच्छे गाने सुनिए, रोते धोते गाने मत सुनिए, अच्छे गाने सुनिए, रोमांटिक गाने सुनिए, मतलब कि ऐसा है कि कुछ चीज़ आपसे कोई खोई नहीं है, आपके पास ही है सब कुछ, ऐसे गाने सुनिए। बहुत जैसे कि ना आप कुछ खोया नहीं है, कुछ बदला नहीं है, बस आप वही दुनिया में है, अच्छा फील कीजिए, आप बिलीव करें। लाइक जो भी आपको अच्छा करता है, लाइक कि अभी जैसे मैं नेगेटिव फील होती हूँ तो मैं मेरे बच्चों के साथ खेलती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर टाइम स्पेंड करती हूँ उनके साथ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो वो सब बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव फील करता है। और ख़ास करके जब से मैं यूट्यूब से जुड़ी हूँ, मुझे काफ़ी कम वक्त मिलता है ओवरऑल एनर्जी करने का, बट जिस तरह से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ तो बहुत ही पॉजिटिव फील होता है। लाइक मुश्किलात कितने भी आए, लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आते हैं, लेकिन आपसे जब से जुड़ी हूँ, सोल फैमिली से, तो ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई, उठ के खड़ा होना है, इनके लिए कुछ करना है, क्या करना है, कैसे क्या हो जाए, क्या करना है, वैसे मतलब हर बार सोचा जाता है। तो वैसे फीलिंग होती है। टाइम वेस्ट कर लिया, बट बताना ज़रूरी था, तो इसके लिए तो पॉजिटिव रहिए यार, पॉजिटिव रहे, होगा सब कुछ ठीक होगा। यूनिवर्स बस आपको कुछ टेस्टिंग पीरियड में डाल रही है, होगा सब कुछ ठीक। लेट्स सी क्या आ रहा है। तो जैसे कि हमेशा से कहती हूँ कि जब भी फ्लेम जलाऊं, फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उनकी एक अच्छी मेमोरीज़ के साथ।
एक ऐसा पल जहाँ पे आप लोग बहुत एक साथ थे, आप एक साथ, मतलब एक अलग ही फीलिंग था। वो पल बहुत ख़ास था। वो एनर्जी फील कीजिए। कॉन्सेंट्रेट ऑन फ्लेम। नहीं, ऐसा समाव ऐसा फील हुआ ना कि जैसे कोई रो रहा है। आई डोंट नो, मतलब ऐसा लगा ना कि जैसे किसी की आंखों से आंसू टपके हो, जिसमें जो फ्लेम की एनर्जी बता रही है कि एक अजीब सी मिसिंग एनर्जी है, जहाँ पे कोई ना बहुत टूट रहा है अंदर से, वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि ऐसा है ना कि आपको ना अचानक से फील हो, आंखों से आंसू आ जाए, अचानक से बैठे बैठे आप नॉर्मल कंडीशन हो, आप कुछ काम कर रहे हो, कुछ अपना वक्त बिता रहे हो, अचानक से फील हो जाए कि आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, कि बहुत रोने का मन कर रहा है, टूटने का मन कर रहा है, फील हो। इस यहाँ पे अगेन एक ट्रैंगल जैसे फीलिंग है। तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि देयर इज थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में जो भी है, उसके रिगार्डिंग कुछ है, कुछ ऐसा कुछ हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ है। इस मुझे लगता है कि ये जब भी आप रीडिंग देख रहे हैं ना, एक अलग ही एक एक मुझे बच्चे जैसे फीलिंग आ रही है। एक कोई बच्चा, खेलता हुआ बच्चा फील हो रहा है। मुझे लगता है कि कुछ बच्चे के रिलेटेड इशू है, या फिर कोई सपना दिख रहा है, लाइक नो चाइल्ड, लाइक बहुत इमेजिनेशन है, बहुत तकलीफ है, बट एक सपना है वाली फीलिंग है। वी लेटर और वाई लेटर बन रहा है। बहुत अलग ही सहमी सी एनर्जी है, बहुत अलग सहमी सी एनर्जी है, कि जिसमें ना कोई अपनी अपनी गलती पे, अपने अकेलेपन पे, अपनी तन्हाई पे, या अपनी मजबूरी पे रो रहा है। ऐसे जैसे ना कि बहुत नेगेटिव फील हो रहा है उनको, बहुत नेगेटिव फील। इस पल, जिस वक्त ये जो फील हो रहा है ना, उस मोमेंट पे ना आपको ऐसा फील हो जाए, ये स्पेशली रात को फील होगा, रात को, कि जैसे कोई ना आपको बुला रहा है, आपको पुकार रहा है, आपसे माफ़ी मांग रहा है, या आपको कुछ कहना चाहता हो। पता नहीं ऑल ऑफ अ सडन मेरा ऐसा दिल भरने की एनर्जी है, और यू नो ऐसा लगता है कि अभी मेरी आंखों से आंसू निकल आएंगे, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। मुझे बर्ड दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि कोई ना अपनी अपने आप अपनी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स है, या एक कंट्रोलिंग सिचुएशन है, या कुछ बंधन है, उससे आज़ाद होना चाहता है। यहाँ पे एल लेटर फॉर्म हुआ है, आई लेटर हुआ है फॉर्म। कुछ तो कोई है ना, कोई चीज़, बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, लाइक नो, लेकिन अच्छा वाला नहीं, कुछ कुछ बहुत बड़ा, लाइक बहुत बड़ा झगड़ा, या बहुत बड़ा कुछ कोई तकलीफ़ की बात, कोई कोई बहुत बीमार हो, या कुछ बहुत नेगेटिव हुआ है, ऐसा फील हो रहा है मुझे, जिस वक्त आपको याद किया जा रहा है। कुछ भी एक बहुत बड़ा झटका, लाइक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस, कुछ अचानक से जॉब जाने की एनर्जी, या बिज़नेस का लॉस, ऐसा बहुत बड़ा झटका भी फील हो रहा है, कि जिसमें इंसान बहुत फील हो रहा है, लाइक ना उसको बहुत टूटने की एनर्जी है वहाँ पे।
आई डोंट नो कि उनको आपकी याद क्यों आ रही है, जबकि वो किसी के साथ दिख रहे हैं, किसी के अपने के साथ है, लेकिन स्वभाव ऐसा लग रहा है कि अंदर, दिल के अंदर छुपा रहे हैं, लेकिन आपके लिए जो मिसिंग एनर्जी ना वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर लेटर यू है, पता नहीं ऐसा लग रहा है ILU वाली फीलिंग है। आई कहीं और है, एल कहीं है, यू कहीं और है। ये कनेक्शन सोल कनेक्शन है। 8 नंबर, 888 नंबर आपको दिख रहा है, 88 नंबर, 888 नंबर आपको बहुत दिख रहा है। फाइनेंशियल अबेंडेंस आपकी तरफ आ रहा है, और वहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ रिश्ता, कुछ सिचुएशंस, कुछ तो हुआ है। बार बार मुझे ना बर्ड टाइप फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, जैसे कि फ्री होने की एनर्जी। ये इंसान है ना लिटरली, मुझे लग रहा है ना कि आगे के 2 दिन में, माना कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, बट मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के केसेस में लिटरली अभी नेक्स्ट 2 डेज़ में उनकी तरफ से कॉल आएगा। और अगर जैसे कमेंट में था कि आपने ब्लॉक किया है तो फिर कैसे मैसेज करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि समा वैसा है ना कि कॉल तो कर सकते हैं ना, वाली एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है। आपके ना मैनिफेस्टेशंस बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अगर आप टेक्निक भी नहीं अप्लाई कर रहे हो, लेकिन अगर आप रीडिंग को बहुत गौर से देखते हो, आप जैसे ना रीडिंग देखते हो, चलो देखते हैं क्या रीडिंग में आ रहा है, और पता नहीं क्यों उसमें आप खो जाते हो। स्पेशली आपको नींद आती है, और कब पता नहीं क्यों एक अजीब सा फील होता है, कि अजीब सा कनेक्ट होता है। आप कुछ बोलते नहीं, ना कमेंट करते हो, कुछ है, बट समाव ऐसा फील हो रहा है कि कुछ पता नहीं क्या है, बट आप फील होता है कि आई डोंट नो, जैसे कि कुछ हुआ या नहीं हुआ समझ में नहीं आ रहा है, आप ब्लैंक हो जाते हो। तो ऐसा लग रहा है कि इस आपकी तरफ कुछ आ रहा है। ये रीडिंग स्पेशली कैंडल बैग्स आपके लिए ना एक अजीब सा मैनिफेस्टेशन की तरह काम कर रही है। ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आपकी वाइब्रेशंस, आपकी जो एनर्जी है वहाँ तक पहुँचाई जा रही है, और वहाँ की एनर्जी जैसे कि आपको कमिंग टाइम में देखने वाली है। ये सामने से ना इन्होंने मना कर रहा है, वाली फीलिंग है कि सामने से मना करते हैं कि मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। ये सामने से गए थे इस रिश्ते में, और रिश्ते से निकल के, बट ऐसा लग रहा है कि अभी उनको ऐसा फील हो रहा है, एक तो पहले तो गलती कर दी है, और दूसरा फील हो रहा है कि नहीं, मैं वापस आना चाहता हूँ। क्योंकि ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में जिसमें आगे कुछ हो सकता है, फ्यूचर है, एक सुकून है, एक ग्रोथ है। इनकी एनर्जी ना काफ़ी ज़्यादा डायनामिक चेंज हो रही है। मुझे लग रहा है कि 3 नंबर, लाइक 3 डॉट्स, जैसे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हो, जैसे कि कोई जुड़ रहा है, कुछ हो रहा है, ये कनेक्ट होना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि मार्च के फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, मार्च के फर्स्ट वीक में ही बहुत कुछ हलचल हो सकती है। ये 28 फेब को जो 5 ग्रहों की युद्धि होने वाली है ना, ये जो अपने हर एक राशि के अनुसार असर देगी, बट ऐसा समा फील हो रहा है कि ये हर एक इंसान पे तो असर डालने वाली है ना, कि इनका असर गहरा होगा, गहरा होगा। कि जैसे ना एक कर्मा का अकाउंट के ऊपर अपने अपने हिसाब से मतलब क्या बोलते हैं उसको, कार्मिक चीज़ें होगी, लाइक रिलीज़ होगा, सज़ा होगी, या कुछ होगी, जैसे अपने अपने हिसाब से। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक की एनर्जी फील हो रही है मुझे, बहुत हार्ट ब्रेक।
कोई ना ऐसे दुआ मांगता हो हाथ फैला के, ऐसे वाली फीलिंग है, कोई गले लगाना चाहता हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि या तो मतलब सिर्फ बाहों में लेना है या बाहों में भरना है वाली एनर्जी फील हो रही है, यू नो। इस उनकी आसपास कोई है जो बहुत कुछ हुआ है, किसी अपने को कुछ हुआ है, कुछ बीमार है या कुछ तो हुआ है, समाव मुझे बहुत फील हो रहा है। और इस डिफ़िकल्ट फेज़ में वो बहुत ज़्यादा आपको याद किया जा रहा है वाली फीलिंग है, बहुत अलग ही है आज मिसिंग और एकदम मतलब। बट यहाँ पे ना मतलब आपको पाने की तड़प है ना, वो बहुत ज़्यादा है, लाइक पाने की इन द सेंस कि ये एक सिर्फ खुशी की वाली चीज़ नहीं है, एक ज़रूरत है, एक इंसान के लिए एक वैल्यू है ना, रिस्पेक्ट है कि जो इंसान हमें बहुत अच्छे से समझता है, सच्चे दिल से प्यार करता हो, ये वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अपना एक ख़ास दर्द भी है ना, तो वो आपके साथ शेयर करना ज़्यादा पसंद करते हैं, कि ऐसा लग रहा है कि इस दर्द के वैल्यू भी आप ही समझ सकते हो, वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। ये जो एनर्जी ना इनकी, इसी नोट पे मैं इस रीडिंग को यहाँ स्टॉप करना चाहूँगी। जो एक समाव एक डॉग जैसी फीलिंग भी आ रही है यहाँ पे, ऐसा लगता है खेलता हुआ बच्चा की फीलिंग आ रही है। यहाँ पे देखिए स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, स्कॉर्पियो ट्रांसफॉर्मेशन, सी स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसे कि ना बहुत ज़्यादा तोड़ के रखा जाएगा किसी को पूरी तरह बदलने के लिए, वो वाली फीलिंग है। मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट जस्ट वेट फॉर द मार्च, क्योंकि अभी हार्डली कुछ ही दिन बचे हैं, बट ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा। ऐसा नहीं कि उठ के खड़े होके भाई चलो कल के लिए शादी कर दे, ऐसे वाली एनर्जी नहीं है। एनर्जी ना इस कदर चेंज हो रही है आपकी भी स्पेशली, कि आप ना बहुत ज़्यादा स्टेबल हो रहे हो, एंग्जाइटी इशू जा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि बस भाई यूनिवर्स के हाथ छोड़ दो, जो हो वो अच्छे के लिए हो जाए, बस हो गया। ये बार बार का रोना धोना और हमेशा आना जाना, इससे बेहतर है कि भाई चुपचाप रहो। अगर यूनिवर्स चाहती है कि इंसान बदल के आ जाए तो बेहतर है, वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। कोई लेडी भी दिख रही है, लेडी एक लेडी की फीलिंग है, कुछ है जो नेगेटिव वाइब्स है या फिर कुछ उनके साथ गलत हुआ है वाली फीलिंग है। क्रिएटिविटी मैंने कहा ना कि जैसे रीडिंग स्टार्ट हुई तो ऐसा लग रहा है कि ना ये ये आपके साथ है ना एक फ्यूचर देखते हैं। हालांकि अभी इनकी मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा बिखरी हुई है, कुछ तो हुआ है ऐसा एक चीज़, कुछ तो हुआ है जो बहुत तोड़ के रख रहा है। बट इन फ्यूचर ऐसा लगता है कि जैसे आपके साथ जो चीज़ हो सकती है, लाइक ना सुख दुख बांटे जा सकते हैं, तो अलग ही एनर्जी है। आपके साथ जैसा होता है वैसे किसी के साथ नहीं फील हुआ है। और क्या कहें, यिन एंड यांग एनर्जी बैलेंस हो रही है। ये एक जो आप लोग के कनेक्शन ही है ना, जो सोल कनेक्शन है एक दूसरे को कनेक्टिंग, मुझे लगता है जैसे कि ये लिटरली आपको ड्रीम्स के थ्रू या फिर अपनी कुछ ऐसी बात है ना, आपको ड्रीम्स में आएंगे या फिर बैठे बैठे अचानक से आपको फील होगा कि कुछ तो रोने का मन कर रहा है या कुछ ऐसा है, या फिर कोई भी फीलिंग जो उनकी मन में चल रही है ना, वो फील कराना ज़रूर चाहेंगे। लाइफ पर्पस एंड फॉरगिवनेस, मैंने बात की थी ना, फॉरगिवनेस, यस, वर्दीनेस, एक लास्ट कार्ड,
ल्यूमिनिसिटी। ये जो भी कार्ड्स है ना, आप देख सकते हैं, लाइफ पर्पस, फॉरगिवनेस, वर्दीनेस, ल्यूमिनिसिटी, हर चीज़ ऐसा दिख रहा है ना कि आपका ऑरा चेंज हो रहा है। आप चाहे ना चाहे ऐसे चीज़ आप में चेंज हो रही है ना कि आप बदल रहे हैं, और अगर नहीं है ना तो आपको बदलना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। अभी आप बोलेंगे कि बहुत आसान है बोलना, सब ठीक है, करना पड़ेगा बस, क्योंकि लाइफ पर्पस की तरफ आपको ढकेला जा रहा है, करना पड़ेगा। आपको ऐसे ही नहीं किया जा सकता, आपको छोड़ा नहीं जा सकता यूनिवर्स की तरफ से। आपको ना बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत कुछ करना है। इस तरह से ही एनर्जी में आपको नहीं रखना है। मुझे लगता है ना, दुनिया देखेगी आपकी वैल्यू, लाइक आपकी चमक, आपकी ऑरा, आपकी पॉजिटिविटी, आपने जो किया है, आपने सोचा है, हर चीज़। मुझे लगता है कि फॉरगिवनेस थेरेपी, लाइक ना, माफ़ करने की एनर्जी, जो भी, इवन सबसे, आई फॉरगिव माई सेल्फ फर्स्ट, कि मैं अपने आप को पहले माफ़ करूं, अपने आप से माफ़ी भी मांगूं और माफ़ करूं भी। ये वाली एनर्जी आप पहले लाइए। अब देखेंगे कि इतना, लाइक ना, मिरेकल से मिरेकल हो जाएगा। मिरेकल होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ना आपको करनी पड़ती हैं, आपको करनी पड़ती है। मिरेकल तो हो जाएंगे, वो तो यूनिवर्स से हो जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए ना आपका कुछ करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है ये फॉरगिवनेस आपकी ना वर्थ किसी की नज़र में बहुत बढ़ाने वाला है। खास करके ना सब खुद की नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। बस ये आपका लाइफ पर्पस है, कुछ तो है जो उसके पर आपको काम करना चाहिए, क्योंकि ये कनेक्शन है ना, सोल लेवल के कनेक्शंस हैं इनकी। जैसे मुझे बार बार फील हो रहा है कि इस रिश्ते में ना अभी बहुत कुछ बदलने वाला है, कुछ बनने वाला है, कुछ क्रिएट होने वाला है। और यूनियन रीयूनियन मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस फील हो रहे हैं। और लेकिन ये इस कदर नहीं होंगे कि भाई दो प्यार करने वाले मिल गए, ऐसे नहीं है। सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ ये नहीं है। दोनों की एनर्जीज इस तरह से चेंज होगी ना कि ये जो पहले वाले प्रॉब्लम्स है ना वो नहीं रहेंगे। वो इसके लिए तो चेंज हो रहा है सब कुछ, पहले वाले प्रॉब्लम्स नहीं, छोटी छोटी बातों पे वो वाली नहीं। अभी चीज़ें ना बड़ी हो गई, लाइक आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे ना तो एक बड़ा लेवल पे किसी पर्पस के लिए, एक दूसरे के लिए नहीं, किसी सोशल पर्पस या कुछ बड़ी बात या कुछ अच्छे के लिए कुछ होंगे, इसलिए कि कैसे करना है, क्या होना है, वाली एनर्जी होगी। बहुत पॉजिटिव फ्यूचर है। और ख़ास करके आपका ऑरा चमक रहा है और वो चीज़ ना किसी को खींच रहा है, आपका सोल किसी को खींच रहा है, आपके मैनिफेस्टेशंस वर्क हो रहे हैं। और मतलब अगर आप इस एनर्जीज़ में नहीं है तो प्लीज़ आइए, क्योंकि आप बिलीव नहीं करेंगे ऐसे मिरेकल आपके लाइफ में आप होके देखेंगे। अचानक से आएंगे, अचानक से ड्रीम्स में दिखने के तो बहुत ज़्यादा चांसेस फील हो रहे हैं। ड्रीम्स में आपको इंट्यूशनली कहीं ना कहीं फील होंगे, लाइक कहीं आसपास ही है वो, कहीं आसपास। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।